नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। 8 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में कई बेंच बनाकर किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केसों का निष्पादन हो, इसको लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क केस का निष्पादन किया जाता है। दोनों पक्षों के लोगों में न तो हारता है और न ही कोई जीतता है। आपस में रजामंदी से केस का निष्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चिन्हित वादों के सुगमता पूर्वक निष्पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश अनुसार कई बेंचों का गठन भी किया जा रहा है। ये जागरूकता रथ गांव-गांव, कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। कब से है? इस साल का पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। क्या बीच कहाँ भागल अभी बेंच बना नहीं है, मतलब आज बन के तैयार हो जाएगा, बता रहे, रोक दीजिएगा। क्या उद्देश्य है सर ये जागरूकता रैली का? ये तालुका रैली का उद्देश्य है कि हम पूरे भागलपुर के निवासियों को सबको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपस में रजामंदी से दोनों पार्टियों के समझौतानामा करवाए जाएंगे। और ये लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई पार्टी जीतती है ना कोई हारती है। दोनों पार्टियां अपने रजामंदी से अपने सुलहनीय वाद का निपटारा करती है, ताकि उनके बीच में भाईचारा जो पहले जैसा था वैसे भाईचारा बना रहे। इस लोक अदालत में जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, आपस में चेक बाउंसिंग वाले एक्ट, बिजली के एक्ट, बिजली वाले केस, पानी वाले केस, भूमि के निवारण, वैवाहिक वाले केस और आपस में ऐसे क्रिमिनल केस जो कि सुलहनीय हो, उन सब का निपटारा किया जाएगा। तो हम लोग का पूरे भागलपुर निवासियों से यही आग्रह रहेगा कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और अभी उनके अगर मुकदमे नहीं भी लगे हैं तो हमारे जिला विधिक जो ऑफिसर हैं, जो मैडम है, उनसे मिले, उनके द्वारा वाद तुरंत लगवा दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यही हम लोग का आग्रह है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज मंगल उत्सव के रूप में श्याम कुंज द्वारकापुरी कॉलोनी भागलपुर में बहुत ही अच्छे से की गई। बैठक में 20 शहर से बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति के पदाधिकारी ने अपने समिति के विस्तार को लेकर भागलपुर की महिलाओं को जागृत किया। वहीं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के अध्यक्ष मीनू सालारपुरिया ने बताया कि हम लोग विगत कई वर्षों से हर क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो या फिर मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम हो, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और शहर में वीडियो का इसका लाभ मिलता है। आज ये दूसरा प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक है जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और समिति के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इस मंगल उत्सव कार्यक्रम के तहत बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा की दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। ये जानकारी भागलपुर शाखा के अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया ने दी। बैठक है, पूरे बिहार के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और ये हम लोग की शाखा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये यहाँ पे द्वितीय कार्यकारिणी बैठक बहुत सालों के बाद यहाँ पे हुई है और हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी कुछ पदाधिकारियों से सीख भी रहे हैं कि हम लोग को आगे मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम लोग आगे किस तरह से काम कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। हम लोग अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। यह सम्मेलन पूरे राष्ट्र में करीब 24 प्रदेश से जुड़ा, 24 प्रदेश में फैला हुआ है। साथ ही 500 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 20,000 से ज़्यादा महिलाएं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसमें कार्यरत हैं। हम महिलाएं इसमें समाज सेवा करती हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पर्यावरण, नेत्रदान, रक्तदान आदि तथा संबंध समन्वय, साहित्य, बच्चों के संस्कार संस्कृति बच्चों में देना, इस तरह के कार्य हम लोग करती हैं महिलाएं। इसमें
जी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने के कार्य करती हैं, जिसमें हम लोग महिलाओं को जो जरूरतमंद महिलाएं होती हैं उनको रोजगार प्रदान करती हैं। बच्चों के विकास के लिए इस तरह के कार्य करती हैं, जिनमें जो बच्चे पढ़ाई करने की इच्छुक होते हैं लेकिन फी नहीं दे पाते हैं, उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं और कई तरह के कार्य उन बच्चों में को देते हैं। साथ ही पर्यावरण के लिए हम लोग बहुत तरह के कार्य करते हैं, जिसमें हरित क्षेत्र गठन एक बहुत अच्छा कार्य हमारा विस्तृत रूप में हो रहा है। और प्लास्टिक रहित, अपने घर को प्लास्टिक रहित, किसी दुकान को प्लास्टिक रहित करने की हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कार्य हम लोग इसमें करते हैं पर्यावरण के लिए। गौ सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें गौशाला में गायों के लिए जो जरूरत होती है उसको हम लोग जाकर के पूरा करते हैं। कई तरह की सवामनी गाँव के लिए चौरा वगैरह की व्यवस्था करके देते हैं। और गौ से जो हम लोगों को जो गोबर मिलता है उसका हम लोग किस तरीके से उपयोग करके रोजगार भी दें और उसकी खाद वगैरह बना करके हम लोग कार्य करते हैं। इस तरह के कार्य इसमें किए जाते हैं। सम्मेलन में कहाँ से लोग आए हुए? अभी तो बिहार प्रदेश के 20 प्रदेश से लोग आए हुए हैं, 20 शहरों से लोग आए हुए हैं। सभी से बहुत अच्छी मतलब हम लोगों की व्यवस्था हो रखी है। यहाँ बिहार आज जो आतिथ्य है शाखा का, वो भागलपुर शाखा ने किया है। यह हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक है। दो कार्यकारिणी बैठक होती है, जिसमें यह द्वितीय कार्यकारिणी बैठक है। मैं सुमन सराफ, प्रांतीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। 12 दिसंबर 2022 को गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंगल और उनके गुर्गों द्वारा गार्डन हाइट सोसाइटी ब्लॉक 7/12 0 माइल्स औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत 0 माइल्स के समय लाल बहादुर सिंह और उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें गोलीबारी भी हुई थी, जिसको लेकर कुछ दिनों के लिए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंगल को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अभी तक उसका किसी तरीके का निदान नहीं सामने आया, जिसको लेकर लाल बहादुर सिंह और उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि उन लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 144 का आवेदन भी दिया गया था। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार सामाजिक चौक पर आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साथ ही लाल बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि इसकी जानकारी मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी से लेकर कई आला अधिकारियों को भी दे रखी है। कहाँ आए थे, क्या करने वाले हैं? मामला है मेरी ज़मीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए थे? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इसी क्या चीज़ लगता है प्रशासन का हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं, लाठी भांजने वाले, गोली चलाने वाले विधायक हैं। सब जगह वो ज़मीन ही हथियाते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका ज़मीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य जी कोई नहीं, शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए ज़मीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए ज़मीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी ज़मीन है, और हम सोच लिए हैं जब खरीदा हुआ ज़मीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही ज़मीन बेच करके।
68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा ज़मीन प्रकाश चंद्र यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? तो आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग सपरिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह जो है आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनका जमीन जो है विधायक जी ने कब्जा कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी अभी तक उनकी विधायक जी की नहीं हुई है, जिसको लेकर पूरा परिवार कह रहा है कि 30 तारीख को आत्मदाह कर लेगा। क्या कहेंगे, क्या मामला है ये? विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित है और ना ही हम उपस्थित हैं। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहाँ बात रही, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है और उनके पैसों के बल पर कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं और कोर्ट ही हमें छोड़ा है और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे और उनके जो बेटा हैं जिन्होंने आवेदन दिया है वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए। उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के स्थानीय होटल में मां आनंदी संस्थान और आदवी फूड्स के तत्वावधान में मिलेट प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल फारूक अली, प्रशांत विक्रम, पूर्व मेयर वीणा यादव, समाजसेवी कमल जायसवाल, मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावा कई लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आज के समय में मोटा अनाज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन उनके कई फायदे हैं जिसे आज के लोग अपने उपयोग में लाकर कई रोगों से निजात पा सकते हैं। खासकर आज के समय में कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मिलेट्स प्रोडक्ट खाकर लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अध्यात्म से जुड़ी कई बातों को भी बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। मां आनंदी संस्थान के संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा, हम लोग कई क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन मिलेट्स प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद है लोग मोटे अनाज को उपयोग कर स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। आज मां आनंदी संस्था और आद्या अवी प्राइवेट फूड लिमिटेड कंपनी की ओर से जो है मिलेट्स प्रोडक्ट प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें हमारे टीएमयू के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। इसमें कई जो है शिक्षाविद, चिकित्सक व वैज्ञानिक यहाँ मौजूद रहे और सभी ने अपना अपना संबोधन दिया और उन लोगों का हमें संबोधन प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने सबसे अच्छी बात लगी जवाहर सर की, डॉक्टर जवाहर सर की। उन्होंने कहा जो मिलेट्स जो है इसे आप एक भोजन के रूप में ना लें, इसे आप मेडिसिन के रूप में लें। और हर जगह आज यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है या किसी भी रोग से लोग ग्रसित है तो लोगों को जो है मेडिकल लाइन में भी मिलेट्स प्रेफर किया जा रहा है। तो आज हमारी ओर से यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं और ये प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के संरक्षण में बनाए गए हैं और वैज्ञानिक जो है आज जो आउट ऑफ स्टेट से भी आए हैं जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। वो हरियाणा, चंडीगढ़ के
जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिक है और उनके गाइडेंस में ये सारा चीज़ हुआ है। और मैं ये कहना चाह रही थी, जो बहुत तरह के प्रोडक्ट है, लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो आज माँ आनंदी फाउंडेशन है, माँ आनंदी फाउंडेशन से ये मिलेट्स प्रोडक्ट की ओर, जो कि जहाँ पे कुटीर उद्योग होता था, जहाँ पे सिर्फ जो नेगेटिव ग्रेन से जो जैसे कि सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार बनते थे, अब वो मूव कर गया है मिलेट्स की ओर। तो ये बदलाव का मेन रीजन है क्योंकि हमारे देश में जो कुपोषण का जो है मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और जो एनीमिक पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है या आज देख रहे होंगे ग्रोइंग एज के बच्चों की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा मिलेट्स का प्रोडक्ट बना है और लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, जो लोग जो पहले मोटे अनाज खाते थे 1960 से पहले, अब जो है मैदा और मैदा फूड की ओर, अब मैदा फूड से भी लोग जो चाइनीज फूड की ओर बढ़ गए हैं, जिससे ना कि हमारे स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी है बल्कि हमारे देश को भी खतरा है। हम लोग अपने भोजन को ना करके हम लोग चाइनीज फूड की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी संस्था के द्वारा मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए, जो कि काफी इंस्टेंट बेबी फूड भी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इंस्टेंट में रेडी टू ईट फूड है, मिलेट्स की खिचड़ी, सत्तू, बेसन, इडली, डोसा। और जैसे बच्चे को टेस्ट नहीं आता खाने में, इसके लिए मैगी, चाउमीन जैसे कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में यहाँ बनाया गया है। तो सभी को यदि देश को बचाना है और स्वस्थ रहना है तो मिलेट्स का जरूर उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सुंदरवती महिला कॉलेज में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा सेहत केंद्र का उद्घाटन किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृति एवं संतोषित इस कार्यक्रम में उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल, प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर, डॉक्टर राहुल कुमार के अलावा दर्शन शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं पत्नी ने अपने संबोधन में कहा कि इस महाविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से काफी लाभ मिलेगा। छात्राओं को जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, आए दिन इधर उधर जाना पड़ता था, अब उनके कॉलेज में स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है तो काफी हद तक उन्हें सहायता प्रदान होगी। वहीं सुंदरवती महिला महाविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा गया। महिला महाविद्यालय में अभी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं या युवा हैं, सभी को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भारत का भविष्य या विकसित भारत का सपना जो है वो युवाओं पर निर्भर करता है और ये युवा जब शक्तिशाली रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ सेंटर खोला गया, सेहत केंद्र खोला गया। आज इस महाविद्यालय में सेहत केंद्र का उद्घाटन है। मेरा विश्वास है कि यहाँ के जो छात्राएं हैं वो सेहत केंद्र का लाभ उठाएंगे, क्योंकि उनके सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों द्वारा एडवाइस दिया जाएगा और साथ साथ समय समय पर उनके उपचार भी किए जाएंगे। मैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ आज के दिन, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और छात्र छात्राएं जो है वो तेज होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए सभी को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और यह हेल्थ सेंटर जो है या जो सेहत केंद्र है वह सभी को लाभकारी, सभी के लिए लाभकारी। यहाँ किस तरह के स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की गई है? यहाँ जो भी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, बच्चियों को तो आप जानते हैं ना, खासकर लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे चीजें हैं, कुछ नेचुरल कॉज है, कुछ ऐसे डिजीज हैं, तो उनके बारे में सतर्कता के बारे में बताया जाएगा, सफाई के बारे में बताया जाएगा
और स्वास्थ्य से संबंधित वो कैसे स्वस्थ रहें उसका सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कहा है कि हमारा जो हेल्थ सेंटर है वहाँ से डॉक्टर आकर के यहाँ कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठेंगे और सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे, चाहे जो भी उनको बीमारियां हैं या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो चिकित्सक के सामने रखेंगे, उनको एडवाइस प्रदान करेंगे और समय समय पर दवाइयां भी वितरित करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया के नारायणपुर पंचायत के जयपुर चूहर टोला के फुस के घर में अचानक से भीषण आग लगी। देखते देखते आग एक घर से दूसरे घर में फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि 5 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की खबर मिलते ही गांव के लोग एकजुट हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में भाकपा माले के द्वारा प्रकाशित हुए आम बजट पर नाराजगी जताते हैं भाकपा माले भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एक साथ पूरे बिहार में 3 आदिवासी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 5 मार्च से 8 मार्च तक ये आंदोलन चलेगा, तो वहीं इसके बाद अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो 1 महीने का प्रचार अभियान चलाया जाएगा। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर वर्तमान सरकार के इस बजट की खीर निंदा करते हुए कहा कि हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी गई है। बजट में मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है और संगठित मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई को घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है जिसे हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग अपनी आवाज सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे। साथ ही प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये बजट पूंजीवादी विकास का नक्शा है। बिहार का विकास तब समझ जाएगा जब पूरे परिवार में बेरोजगारी खत्म होगी और शिक्षा खत्म होगा। वर्तमान सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। संघर्षरत तबकों की मांगों का अनुसुना करने वाले मजदूर, गरीब विरोधी, जन विरोधी बजट के खिलाफ आज स्थानीय तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बिहार बजट 2025-26 की प्रति भी जलाई गई। ये जानकारी नगर प्रभारी भाकपा माले भागलपुर के मुकेश मुत्तनिधि है। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है इस वक्त, वो बजट गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है। उस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और जो आम आवाम हिंदुस्तान बिहार का है खास करके, उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में हमारी पार्टी भाकपा वाले ने आह्वान किया है कि हर जगह हम बजट का विरोध करेंगे और बजट की प्रतियाँ जलाएंगे। उस बजट में जो मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा है, मजदूरों का जो हक है, मजदूरों के लिए जो राशि पहले से भी आवंटित थी उस राशि को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों के लिए जो किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, कृषि का जो विकास होना चाहिए, वो भी उसमें नहीं है। उसमें जो भी है वो रोड मैप समझिए कि पूंजीवादी विकास का रोड मैप है और पूरा जो खर्च किए जा रहे हैं बिहार के विकास के लिए, वो लगता है कि सिर्फ सड़कें बन जाने से, एक्सप्रेस हाईवे बन जाने से और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने से ही बिहार का विकास हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार में सभी लोगों को रोजगार मिले, सभी लोगों को जीने लायक मजदूरी मिले, जो बिहार में मिलती नहीं है। यहाँ तक कि हमारी आशा की बहनें, जीविका की बहनें, आंगनबाड़ी की बहनें, विद्यालय रसोईया बहनें, अब समझिए कि विद्यालय रसोईया को 1650 रुपया मासिक मिलता है। उस मासिक से तो उसकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो उनके वेतनमान बढ़ाने की बात है, उनका मानदेय बढ़ाने की बात है, सबूत को रोजगार गारंटी की बात है। और खासकर हमारे जो निर्माण मजदूर भाई हैं, लाखों की संख्या में निर्माण मजदूर बिहार में हैं, लेकिन सभी निर्माण मजदूरों का अभी तक बिहार में निबंधन ही नहीं किया गया है जिससे कि सभी निर्माण मजदूरों को लाभ मिल सके। और जो निबंधित मजदूर हैं, उनको जो लाभ मिल रहा था उस लाभ में भी कटौती कर दी गई है। तो इस सब के खिलाफ वो संगठित क्षेत्र के हमारे कामगार हैं जिनके की सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी बजटीय प्रावधान जो सकल घरेलू उत्पाद में वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो व्यापक
योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के हिसाब से उन्हें जो 1% की राशि हम लोग मांग करते थे कि 5% की राशि उसे दी जाए बजट में, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और उनको भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग विधानसभा में भी हमारे विधायक सवाल उठा रहे हैं और सड़कों पर भी इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी सड़क से संसद तक चलेगी, जारी रहेगी। गरीबों की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, गरीबों का जो एजेंडा है, मजदूरों का जो एजेंडा है, बिहार की जनता का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम संघर्ष करते हैं। इसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। निर्माण मजदूर लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य भत्ता फिर से चालू किया जाए। बजट में चालू नहीं किया गया है और संगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। और संगठित मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं, उनको बहुत कम राशि मिलती है और उसके लिए भी जो है, और महंगाई को घटाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये मजदूरों का यहाँ पर आज आक्रोश है, उसने बजट जलाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बजट है इसको वापस कीजिए और इसमें मजदूरों के पॉपुलर सवालों को और जो तबका लड़ाई लड़ रहा है अपने सवालों को लेकर के उसको शामिल कीजिए। क्या आंदोलन आगे भी चालू रहेगा? ये अभी हमारा आंदोलन 3 दिन का प्रदर्शन है जो कल से शुरू हुआ है और कल तक चलेगा, यानी 5 मार्च से 7 मार्च तक ये विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड मुख्यालय तक होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है 1 महीने का ये अभियान लेंगे, प्रचार अभियान इसके खिलाफ सरकार के। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसी तमाम खबरों से जुड़ने के लिए और भागलपुर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।